तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धांत पुण्यांत उपासक और उपासिकाओं, हम लोग तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म देख रहे हैं। और विशेष रूप से जो तथागत के विशेष रूप से विमुक्तिदायिनी शिक्षा है, 37 बोधिपाक्षिक धर्म, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देख रहे हैं। 37 बोधिपाक्षिक धर्म धर्म में जो चार सम्यक प्रधान है, चार रुद्धिपाद है, इसके बारे में हमने डिटेल्स में जानकारी देखी है। अगर ये प्रवचन आप लोगों के लिए प्रथम होगा, पहला होगा, तो इसके पहले के जो प्रवचन है वो क्रमशः आप देख लीजिए, जो प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आज हम सतिपट्ठान सूत्र में वेदनानुपස්සना के बारे में देखेंगे, क्योंकि इससे पहले पिछले संडे में हमने काया में कायानुपස්සना के अंतर्गत आने वाले सभी पक्ष हमने देख लिए। आज हम वेदनाओं में वेदनानुपස්සना के बारे में देखेंगे। ये सतिपट्ठान का दूसरा चरण है। चार सतिपट्ठान में जैसे काया में कायानुपස්සना है, वेदनाओं में वेदनानुपස්සना है, चित्त में चित्तानुपස්සना है, धम्म में धम्मा। तो सतिपट्ठान के अंतर्गत हम लोगों ने जो चार सतिपट्ठान है, जैसे कि काया में कायानुपස්සना है, वेदनाओं में वेदनानुपස්සना है, चित्त में चित्तानुपස්සना है, धम्म में धम्मानुपස්සना है। तो इन चार सतिपट्ठान में से जो काया में कायानुपස්සना का जो पक्ष था सतिपट्ठान के अंतर्गत आने वाला, हम लोगों ने परिपूर्ण रूप से विस्तार से हमने देख लिया है। और मुझे लगता है कि जितना आवश्यक होना चाहिए उतना आवश्यक स्पष्टीकरणों के साथ हमने समझ लिया है, देख लिया है। आज हम उसके अगला वाला चरण है, जैसे कि वेदनाओं में वेदनानुपස්සना है। तो कोई भी भिक्खु क्यों न हो, इस वेदनाओं में वेदनानुपස්සना करते समय में भी इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले होता है कि आ, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है कि जैसे कि वेदना लोक को मूल करके या कोई किसी भी लोक मूल करके जहाँ कहीं भी अभिज्ञा यानी कि जहाँ राग आसक्ति वाला पार्ट है उसको छोड़ना होता है। भले ही वो कुछ समय के लिए भी क्यों ना हो, लेकिन वो छूटना बहुत जरूरी है। अगर वो रहता है, अभिज्ञा यानी कि लोभ कहाँ कहाँ जागता है, लोभ हर जगह जागता है। जैसे कि कोई भी वस्तु चीजों को लेकर भी हो या क्लेशों को लेकर भी क्यों ना हो, तो उन जगह पर लोभ जागता है। लेकिन उसको छोड़ना, उसको अलग होना, विनय लोके अभिज्ञा दो मनसन, ये विनय यानी कि उसको छोड़ दे, त्यागना बहुत जरूरी होता है। और सेकंड वाला पार्ट होता है चैतसिक दौर मनस, यानी कि व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह की अगर व्याकुलता है, थोड़ा सा मन डिस्टर्ब है, तो इसकी भावना नहीं कर सकते हैं। और सेकंड वाली बात, दूसरी बात है कि तीन क्वालिटीज हमारे भीतर होनी चाहिए। कौन कौन सी? वो व्यक्ति क्लेशों को तपाने वाला वीर्य करने वाला होना चाहिए। क्लेशों को तपाने वाला वीर्य होना अत्यावश्यक है। उसके बाद में आ, सतिमा, आतापि संपजानो सतिमा। तो संपजान यानी कि प्रज्ञा के साथ में उसकी जानकारी रखने वाली, प्रज्ञा के साथ जानकारी रखना है, यानी कि अपने जो चार इरियापथों में जो हम क्रिया करते हैं उन क्रियाओं में प्रज्ञा के साथ में जानकारी होना जरूरी है। तो इसका एक पर्टिकुलर समय देना पड़ता है उसके लिए, और इसका अभ्यास करना होता है, इससे युक्त होना पड़ता है, संपजन्य बनना पड़ता है। सतीमा, स्मृतिमान भी होना बहुत जरूरी। अगर विदाउट मतलब स्मृति के बिना
कोई भी व्यक्ति इस वेदनाओं में वेदनानुपस्सी होकर विहार नहीं कर सकता है। स्मृति का होना अत्यावश्यक है। तो स्मृति कहाँ रखनी होती है? इन चार इरियापतों में, इरियापत यानी कि शरीर की जो स्थितियां हैं, जैसे कि हम खड़े रहते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, ये शरीर की चार स्थितियां हैं। इन चार स्थितियों में हमेशा स्मृति को बनाए रखना होता है। जब स्मृति को बनाए रखते हैं तो चित्त एक लेवल तक आ जाता है कि वो सक्षम बनता है अनुपश्यना करने के लिए। अनुपश्यना करने के लिए सक्षम बनता है जब स्मृति का उपस्थित होता है। इसलिए वो सतिपट्ठान का पाठ है। हर जगह पर, मतलब स्मृति का प्रस्थान है, यानी कि वो पर्टिकुलर जगह हो। तो भगवान अभी इस वेदनाओं में वेदनानुपස්සना करने के बारे में बताते हैं। उससे पहले कि मैंने जो एक चरण बताया था, वो एक बार पॉइंट याद रखिए। कौन सा वाला? कि काया में कायानुपස්සना करते समय मात्र काया ही मूल करके कायानुपස්සना ही होनी है, उसमें वेदना का पाठ नहीं आना। ओके। बहुत सारे लोग कुछ करते हैं, कुछ भी बोलते हैं कि वेदना वहां होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि वेदना का अनुभव करते ही उसको हम जान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जनरली लोगों को, मतलब ये बात पता होती है कि विपश्यना करने में वेदना का बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन अभी वेदनाओं में वेदनानुपස්සना करते समय में भी अभी इसमें काया नहीं आनी चाहिए। काया का कोई पार्ट नहीं आना है। ओके, वेदनाओं में वेदना है, हाँ, लेकिन वेदना सिर्फ और सिर्फ शरीर पर ही होती है ऐसा नहीं है। वेदना उत्पन्न होने के लिए दो जगह है। एक वेदना शरीर पर भी वेदना उत्पन्न होती है, और मन पर यानी चित्त पर भी वेदना उत्पन्न होती है। ये दो सोर्सेस हैं। ऐसा होने के बावजूद भी ध्यान रखना है, ये शरीर पर उत्पन्न होने वाली वेदना हो या मन यानी चित्त में उत्पन्न होने वाली वेदना हो, ये दोनों ही वेदना एक मन का पार्ट है, मन का संस्कार है, चित्त का संस्कार है। जैसे कि मैंने इससे पहले कहा था, काया का संस्कार में आ जाता है सांस और प्रश्वास, और वाणी का संस्कार आता है वितर्क और विचार, और मन का संस्कार आता है संज्ञा यानी कि संज्ञा, परसेप्शन और वेदना। ओके। तो वेदना पाठ ये मन का संस्कार है, चित्त का संस्कार है। तो इस कारण से भी इसका प्रक्षेपण दो जगह पर होता है जहां हमें अनुभव किया जाता है। एक है शरीर पर हम उस वेदनाओं को अनुभव किया जाता है, और दूसरा है चित्त। चित्त पर अनुभव किए जाने वाली वेदना को नाम अलग है, नाम अलग है। चित्त पर अनुभव किए जाने वाली सुखद वेदना को सोमनस्य वेदना कहते हैं। और दुखद वेदना को, वेदना वैसे तीन है: सुखद वेदना, दुखद वेदना, अदुख असुख वेदना। यानी कि दुख भी नहीं असुख, दुख भी नहीं सुख भी नहीं, ऐसे अदुख असुख वेदना। तो ऐसे तीन कैटेगरीज है। लेकिन चित्त के ऊपर अगर वो उत्पन्न, चित्त मूल करके उत्पन्न होती है, तो वो सुखद वेदना सौमनस्य कहलाती है, दुखद वेदना दौर्मनस्य वेदना कहलाती है, और अदुख असुख वेदना वो चैतसिक वही कहलाती है, लेकिन उसको कभी उपेक्षा वेदना भी कहते हैं, अदुख असुख वेदना भी कहते हैं, और लेकिन उसको दूसरा नाम से उपेक्षा वेदना भी कहते हैं। यानी कि हम उसको मतलब कह नहीं सकते हैं कि ये सुखद में भी उसको नहीं कह सकते, दुखद में भी नहीं सकते। तो अदुख मतलब वहां दुख भी नहीं है और सुख भी नहीं है, ऐसी वेदना, लेकिन वो भी एक वेदना है। जनरली लोगों को मोह मूर्छित, मोह जागने के लिए ये अदुख असुख वेदना ज्यादा काम करती है। बहुत सारी चीजों में लोगों को जब आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि ये बात कैसी है ना, तो वहां पर मोह उत्पन्न होता है। तो ये अदुख असुख वेदना भी मोह का संस्कार पैदा करती है। और दुखद वेदना, दुखद वेदना द्वेष का संस्कार पैदा करने के लिए कारण बनती है।
और सुखद वेदना राग का संस्कार उत्पन्न करने के लिए कारण बनती है। ओके, तो इस तरह से संस्कार जगाने के लिए कारण बनती है। तो अभी चाहे वो जिस तरह की वेदना हो, चित्त के स्तर पर उत्पन्न हुई वेदना हो या शरीर के स्तर पर उत्पन्न होने वाली वेदना हो, वो वेदना तीन कैटेगरी में आती है: सुखद वेदना, दुखद वेदना, अदुख असुख वेदना। इस तरह से इन तीन तरह की वेदनाओं करके इसका अभ्यास किया जाता है। अभी इसमें और दो तरह के ये आते हैं, उसका स्पष्टीकरण करते हुए देखेंगे, लेकिन इन तीन वेदनाओं को समझना है। अभी नेक्स्ट पॉइंट ये भी ध्यान में रखना है, जब वेदनाओं में हम अनुपसना कर रहे हैं तो वहां शरीर का आलंबन नहीं आना। नहीं मतलब काया को बोल करके काया के अंतर्गत आने वाले कोई पार्ट नहीं आना है, या चित्तानुपसना का पार्ट भी नहीं आना है, धम्मानुपसना का पार्ट भी नहीं, वहां सिर्फ वेदनाओं में वेदनानुपसना। अभी इसमें वेदनाओं में वेदनानुपसना करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आता है, बहुत इम्पोर्टेंट मतलब सबसे इम्पोर्टेंट प्रधान रूप से एक बल की तरह काम करता है, ताकत की तरह काम करता है, वो चित्त जो समाहित है, एकाग्र है। ओके, और चित्त की एकाग्रता कहाँ से मिलती है? शमथ ध्यान से। यानी कि शमथ ध्यान अत्यावश्यक है। तो शमथ ध्यान यानी कि चित्त, जरूरी नहीं होता है कि आप किसी पर्टिकुलर कर्म स्थान का पहले अभ्यास करने के बाद ही आप ऐसा कर पाते हैं। हाँ, लेकिन चित्त की एकाग्रता, चित्त समाहित होना बहुत इंपॉर्टेंट। किसी किसी का पुण्यवश, पुण्यवश यानी कहें तो पुण्य होने के कारण उसका चित्त सहज रूप से समाहित रहता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, पहले विपස්සना को कर सकते हैं, बाद में शमथ करते हैं। कुछ कुछ लोगों का ऐसा होता है, पहले शमथ करते हैं बाद में विपස්සना करते हैं। किसी किसी में ये दोनों तरीके के नहीं होते हैं, उन लोगों को इन दोनों को भी जगाना होता है। पहले शमथ भावना को भी के लिए अनुकूल ये करना पड़ता है, और विपස්සना के अनुकूल भी चीजें अपने में बढ़ानी होती है। यानी कि उसकी अभ्यास करने के लिए जो योग्यता चाहिए, वो योग्यता पहले ही हमने उत्पन्न करनी चाहिए, तभी हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक लेवल का, ये बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन है, अत्यावश्यक है। इसका अभ्यास करने से पहले ये पूरी जानकारी होना, साफ साफ जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी मैं आगे की बातें बताता हूँ। अभी इस वेदनाओं में वेदनानुपस्थित होकर कैसे विहार किया जाता है, इसके बारे में देखते हैं। सतिपट्ठान का ये दूसरा चरण है। भगवान यहाँ इस तरह से आगे देशना करते हैं: कथन जपन भिक्खवे भिक्खु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति। भगवान कहते हैं, भिक्षुओं, किस तरह से, किस तरह से कोई भिक्खु वेदनाओं में वेदनानुपस्सी होकर विहार करता है। अभी देखिए, वेदना चाहे सुखद हो, हम अनुभव करते हैं, दुखद हो अनुभव करते हैं, अदुख असुख वेदना अनुभव करते हैं। एक कर्मस्थान विपස්සना का अभ्यास यानी कि सतिपट्ठान का अभ्यास करने वाला, यानी कि वेदनाओं में वेदनानुपස්සना करने वाला भी इसको अनुभव करता है, और जिसको इसका कोई पता नहीं वो भी उसका अनुभव करता है। जैसे कि दूध पीता बच्चा भी क्यों ना हो, वो यहाँ से लेकर वो सुखद वेदना, दुखद वेदना, अदुख असुख वेदना, अदुख असुख वेदना का कभी कभी आइडेंटिफाई करना एक मूर्छित भाव रहता है, लेकिन सुखद लगा तो वो समझ में आता है, दुखद लगा वो समझ में आता है। दूध पीते बच्चे से लेकर सभी लोगों को ये बात समझ में आती है। लेकिन ये बात समझ में आ रही इसका मतलब वो वेदनानुपස්සना कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है ना। मतलब ये बाहरी वर्ल्ड, बाहरी दुनियादारी के जो लोग हैं, वे लोग भी अगर सुखद वेदना का अनुभव कर रहे हैं, दुखद वेदना का अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब वो वे लोग आ, वेदनानुपස්සना कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वेदनाओं में वेदनानुपස්සना करने का जो स्टेप्स है, जो मैंने पहले ऊपर में बताया, वो स्टेप से गुजरना पड़ता है। मतलब वो क्वालिटीज अपने में होनी जरूरी है। और यहाँ भगवान प्रश्न यही करते हैं: कथंच, कैसे कोई भिक्खु वेदनाओं में वेदनानुपस्सी होकर विहार करता है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान इस तरह से कहते हैं: इद भिक्खवे भिक्खु
सुखं वा वेदनं वेदयमानो सुखं वेदनं वेदयामीति पजानाति। एकदम क्लियरली, एकदम सुंदर तरीके से स्पष्टीकरण दिया हुआ है। अभी कोई व्यक्ति इस कर्म स्थान का अभ्यास करने के लिए इस वेदनाओं में अनुपस्ना करते हुए पहला चरण क्या आता है? सुखं व वेदनं, सुखं व वेदनं वेदय मानो, यानी कि वे जो सुखद वेदना, चाहे फिर वो शरीर के स्तर पर वो अनुभव कर रहा हो या चित्त के स्तर पर अनुभव कर रहा हो, वो वेदना अगर अनुभव कर रहा है, प्रेजेंट में ही होती है, वेदना पास्ट में नहीं होती है, वो प्रेजेंट में ही अनुभव की जाती है। तो वेदय मानो यानी कि अनुभव करता हुआ, अनुभव करते हुए, यानी कि प्रेजेंट में, इस मोमेंट में। ओके, सुखं व वेदनं वेदयमान, वो अनुभव करता हुआ। तो ये वेदना जो है वो ऐसे ही क्रिएट नहीं होती है। ओके, ये वेदना ऐसे ही उत्पन्न नहीं होती है। एक होती है जैसे कि क्रियाओं के साथ में उत्पन्न होने वाली वेदना होती है। क्रिया यानी कि कोई काया वाचा मन से जो हम क्रिया करते हैं, चाहे कुशल हो अकुशल हो अव्याकृत हो, तो क्रियाओं के साथ में वेदना उत्पन्न होती है। ओके, पहला चरण। दूसरा है कर्म के विपाक स्वरूप भी कुछ वेदना उत्पन्न होती है शरीर में या चित्त में। कर्म के विपाक स्वरूप भी अ, वेदना उत्पन्न होती है। अब ये हो गया उसका चरण, मतलब हेतु से है। सभी वेदनाएं संखद है। संखद का मतलब क्या होता है? आ, हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न है, यानी कि बिना हेतु से कोई भी वेदना उत्पन्न नहीं होती है। और ये बात जब तक आदमी को समझ में नहीं आती है, तब तक आदमी के कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। ये बात मतलब अगर समझ में नहीं आती है, तो वेदना को मूल करके जो चित्त के प्रति का जो भाव आता है, जैसे कि सुखद वेदना है तो मतलब उसमें राग आसक्ति जगाता है, राग के संस्कार जगाना। दुखद वेदना है तो द्वेष के संस्कार जगाना। अदुख असुख वेदना है तो मोह के संस्कार जगाना। ये स्वभाव हमेशा बना रहता है। एक सीक्रेट है, मतलब ये इसके अनुसार जब हम स्टडी करते करते आगे जाते हैं ना, तब हमें वो योग्यता आती है, योग्यता आती है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सी है? कि इन वेदनाओं में, मतलब जैसे कि जो निब्बिदा है, निब्बिदा का पार्ट है निर्वेद भाव, है ना, या ऐसा कि जो कोई भी व्यक्ति मतलब इस तरह से प्रॉपरली अगर अनुपश्यना करता है, तो अनुपश्यना करने के बाद उसके हेतु से उत्पन्न होने वाले स्वभाव को जब देखता है, तो वेदना को भूल करके उसके भीतर निब्बिदा उत्पन्न होती है, निर्वेद जागता है। निर्वेद यानी कि उसको मूल करके चित्त में कहीं कोई भाव नहीं रहता, वो चित्त बिल्कुल ऐसा अलग हट जाता है। और वही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर वो होता है, तभी ये अनुपस्सना विपस्सना बन जाती है। वही एक ये अनुपस्सना अपनी विमुक्ति का मार्ग अंग बन जाती है। अगर ये निर्वेद भाव जगाने योग्य नहीं होता है, तो जैसे देखिए मैंने उदाहरण बताया, छोटा बच्चा भी जब दूध पीता है, माँ का दूध पीता है, तो उसको भी कुछ लेवल में सुखद वेदना अनुभव होती है, या कुछ मात्रा में दुखद वेदना होती है, तो वो भी अनुभव कर लेता है। तो वो वेदना को अनुभव कर रहा है, इसका मतलब उसमें उसके अंदर निर्वेद नहीं जागेगा, निब्बिदा नहीं जागेगी। ज्ञानी व्यक्ति ही उसके सत्य स्वभाव को देखता है कि ये कैसे हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न वेदना है। हेतु होने से वो उत्पन्न है, हेतु अगर नहीं है तो उत्पन्न नहीं। ओके, तो मैंने जैसे कहा पहला हेतु क्या है? क्रियाओं के साथ में भी, क्रिया चित्त के साथ में भी वेदना उत्पन्न होती है। और कर्म के विपाक स्वरूप भी कुछ वेदनाएं उत्पन्न होती है। हाँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं है, ऐसा हो सकता है मैं वहां तक, या ऐसा हो सकता है कि मेरी प्रज्ञा वहां तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन ऐसा कहीं मुझे तो पढ़ने में या त्रिपिटक में ऐसा रेफरेंस नहीं आया है कि अगर हम चित्त को, अगर वैसे मतलब पर्टिकुलर ऐसे जगह पर हम ट्रैवल कर रहे हैं, इस कारण से कुछ वेदना होती है, तो उस तरह का कुछ ये मुझे पता नहीं। ठीक है। वेदना उत्पन्न होने के और एक दूसरा चरण आता है, वो होती है फस पच या वेदना। फस
यानी कि स्पर्श से वेदना उत्पन्न होती है, ये बात सत्य है, इसमें कोई ये नहीं। तो स्पर्श मतलब ये नहीं कि अगर हम शरीर से ऐसे मतलब मन वहां से लेकर जा रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि मतलब वहां वेदना होना चाहिए करके, ऐसा नहीं है। ठीक है, मुझे वो पता नहीं है, लेकिन बस इतना है कि स्पर्श से वेदना होती है। स्पर्श से वेदना मतलब छह इंद्रियां हैं, छह आयतन है, छह आयतनों के संस्पर्श से वो मतलब संस्पर्श होता है। तो स्पर्श को लेकर भी अलग अलग लोग मतलब जस्ट हमने मन लिया और स्पर्श हुआ, ऐसा नहीं होता है। स्पर्श को उत्पन्न होने के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं, है ना। जैसे कि छह आयतन है, आयतन का पहला आध्यात्मिक आयतन है, जैसे कि उदाहरण के लिए आंख है। आंख है और उसका टॉपिक क्या है, रूप है। आंख है, कोई भी चार धातुओं से बना जो भी रूप है, रूप है। और आंख है, रूप है। हालांकि ये आंख भी क्या बना है, चार धातुओं से बना, हेतु प्रत्यय से बना है। वो सामने वाला भी क्या है, चार धातुओं से बना, हेतु प्रत्यय से बना हुआ है। लेकिन ये आंख होती है तभी ये रूप का मतलब कोई हम देख सकते हैं। आंख अगर नहीं, अंधा आदमी रूप को नहीं देख सकता है। अगर समझो कि ये आंख तो है लेकिन सामने वाला रूप नहीं है, सामने वाला रूप जो आलम्बन देना चाहिए वो नहीं आ रहा है। सेकंड वाली बात है कि समझो आंख भी है, रूप भी है, लेकिन बीच में अंधकार है ना, पूरा डार्कनेस है, तो वो भी हम वो निमित्त त्याग नहीं कर सकते हैं। तो जनरली इतना तो होना चाहिए कि वो आंख का विज्ञान जागने के लिए, आंख का विज्ञान जागने के लिए वो सामने वाला रूप होना बहुत जरूरी है। ओके, वो ऐसे, और रूप तभी जाग सकता है, देख सकते हैं जब यहाँ अंधकार डार्कनेस हो दूर हो जाता है। ओके, तो आंख, आंख होने का प्रमाण होता है कि सामने मतलब वो रूप होना भी जरूरी है। तो रूप जहाँ आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ लाइट का होना, प्रकाश का होना जरूरी होता है। तो भगवान इसका चक्षुंच पटिच रूपेच, चक्षुंच पटिच रूपेच, ये चक्षु, चक्षु ये हेतु प्रत्यय से है, लेकिन इसके हेतु प्रत्यय से ये रूप का भी होना दिखाई देता है। चक्षुंच पटिच रूपेच उपजति चक्षु विज्ञान, ये चक्षु विज्ञान तीसरा पार्ट उत्पन्न हो गया। चक्षु का विज्ञान उत्पन्न क्या क्या हो गया, वो रूप को जानने वाला, जो विजानन करने वाला जो विज्ञान है, मतलब जानने वाला जो विज्ञान है, वो चक्षु का विज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो ये जब तीन पार्ट जब एकत्र आते हैं, कौन कौन से, चक्षु है, जैसे कि चक्षुंच पटिच रूपेच उपजति चक्षु विज्ञान, तीन संगति फस्सु, ये तीन की जब इकट्ठा हो जाते हैं उसको कहते हैं स्पर्श। ओके, और ऐसा स्पर्श जब होता है तो फस्स पचया वेदना, फस्स पचया वेदना, स्पर्श के हेतु प्रत्ययों से आ, वेदना होती है। फिर वेदना फिर सुखद भी होती है, दुखद भी होती है, अदुख असुख वेदना भी होती है। चित्त के स्तर पर उत्पन्न हुई वेदना भी क्यों ना हो, उसको भी सुखद वेदना, दुखद वेदना, अदुख असुख वेदना के स्तर पर देख सकते हैं। तो इस तरह से वेदना क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो उसका उत्पन्न होने का सोर्स पता होना जरूरी है। तो भगवान बुद्ध ने ऐसा ही कहा है। तो वेदना को मूल करके जब भी हम वेदना को मूल करके अनुपस्ना करने वाले होते हैं तो ये बात पता होना चाहिए, चाहे चक्षु के संस्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना, तो वेदना पूरे बॉडी में हो जाएगी। इसलिए कहते हैं सब्बे धम्मा वेदना समोसरण, ये वाक्य आता है। तो इसका मतलब क्या होता है, सब्बे धम्मा वेदना सम, जो भी धर्म जैसे भी आते हैं वेदनाओं के द्वारा ही मतलब वो जाने जाते हैं, उसका मतलब प्रकटीकरण होता है। तो जैसे कि चक्षु से हम रूप देखते हैं, कान से शब्द, चाहे चक्षु संस्पर्श हो, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी शार्पनेस है उसमें, थोड़ा सा देखना समझना बहुत जरूरी है। चक्षु संस्पर्श हो, कान का संस्पर्श हो, नाक का गंध के साथ संस्पर्श हो, जीवा का रस के साथ में संस्पर्श हो, काया का स्पृष्टव्य पदार्थ के साथ संस्पर्श हो, मन का यानी कि चित्त या मन कहें तो उसके साथ तो जो धम्म है, विचार है, टॉपिक है, उसके साथ में जो संस्पर्श होता हो, तो इस संस्पर्श से ही वेदना उत्पन्न होती है। तो वेदना कहाँ उत्पन्न होती है, चित्त के स्तर पर और शरीर के स्तर पर, इस कारण से कहा सब्बे धम्मा वेदना समोसरणा। तो इस तरह से जब वेदना महसूस होती है तो चाहे
चक्षु का संस्पर्श हो, श्रोत का संस्पर्श। कभी कभी क्या होता है कि आ, हम आंखें बंद कर लेते हैं, और आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि आंखों का जो संस्पर्श, जो जो भूतकाल में जो था, उसको लेकर भी वो जाग सकता है ना। मतलब वो वेदना कैसे जाग सकती है, भूतकाल के संस्कार, मतलब जो अतीत हो चुके हैं वो भी वेदना हो सकती है, भविष्य काल की वेदना भी हो सकती है। ऐसा संस्पर्श होगा तो ऐसा होगा, लेकिन भविष्य काल के रूप को लेकर भी कभी कभी व्यक्ति, मतलब ऐसा इमेजिन करने के कारण रूप आलम्बन लेता हुआ भी वहाँ वेदना उत्पन्न हो जाती है। पच्चुपन, यानी कि प्रेजेंट में भी जो आंखें खोल कर देख लिया और उस वेदना हो गई। उसके बाद में वेदनाओं में और डिवाइड किया जा सकता है, तो भीतरी अपने अपनी काया मूल करके अपना चित्त अपने भीतर की वेदनाओं ये कर सकते हैं, बाहरी वेदना है ना। अज्जत बहिदा, ओलारिका सुखुमा, मतलब इसमें आता है ओलारिका अर्थ, कुछ स्थूल वेदना भी होती है, सूक्ष्म वेदना भी आती है। ओके। हीना व पनिता व, अगर जैसे कि पंच निवरणों के साथ में उत्पन्न हुई वेदना भी होती है, और पंच निवरणों को छोड़कर ध्यान अवस्था को मिले उसके बाद में प्रणीत तरह तरह की से भी वेदना रहती है। ओके। उसके बाद में, क्योंकि ये वेदना पार्ट है, विमुक्ति की अवस्था तक आने तक, मतलब वो निर्वाण की अवस्था आने तक वो वेदना का पार्ट रहता है, वो संस्कार रहता है। ठीक है, वो ऐसे ही प्रणीत 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 बनते बनते जाते। प्रथम ध्यान में जो वेदना थी वो द्वितीय ध्यान में वैसा नहीं होती, उसे और प्रणीत बन जाती है, और उससे प्रणीत बन जाती है। कामावचर लोक में जो वेदना का जैसे अनुभव है, रूपावचर लोक में उसे ज्यादा प्रणीत होता है। तो आदि आदि। तो ओलारिका व सुकुमा हीना व पनिता व, या दूरे संदिग्ध, मतलब जैसे कि अपनी काया को मूल करके जो भी संवेदना आती है वो संधि के वाली दूरी, मतलब काया छोड़कर जहाँ जितनी भी, वो सब वेदना का पार्ट है। तो इन सभी वेदनाओं को लेकर एक ही भाव, जिसका सत्य स्वभाव समझ में आना है कि जितनी भी वेदनाएं हैं, जो भी वेदना है, चाहे वो क्रिया चित्त के साथ में उत्पन्न हुई विपाक के रूप, विपाक के रूप, कर्म के विपाक स्वरूप उत्पन्न हुई वेदना हो, या किसी प्रकार छह आयतनों के संस्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना हो, और फिर वो जिस तरह की भी वेदना हो, वो वेदना हेतु प्रत्ययों से ही वे उत्पन्न होती है। ये पार्ट पहले हमें क्लियरली उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, समझ लेना बहुत जरूरी है। और जब ऐसा हम समझ लेते हैं, तो उस वेदना को जानना ऐसा ही होता है कि जब भी हमारे शरीर पर सुखद वेदना जैसा अनुभव हो रहा है, तो ये वेदना भी कैसी है, अनित्य है। ये वेदना भी वेदना मात्र है। तो वेदना है करके वो संज्ञा जगाना है। और पहले क्या, वेद या मानो अनुभव करता हो, उस सुखद वेदना अनुभव करता हुआ, वेदयमान सुखं वेदनं वेदयामीति पजानाति, मैं सुखद वेदना अनुभव कर रहा हूँ। अभी यहाँ मैं, ये जो शब्द आता है यहाँ, वो मैं कहने के लिए कुछ होता नहीं है, बस वो क्या करता है, वो व्यवहार मात्र के लिए, उस स्थिति में व्यवहार मात्र के लिए वो भाव आता है, वो संज्ञा जगाता है कि मैं सुखद वेदना अनुभव कर रहा हूँ। ये संज्ञा जगाता है, संज्ञा के साथ में वो स्मृति भी बनाए रखता है कि मैं अनुभव कर रहा हूँ, और उसकी प्रज्ञा के साथ में जानकारी रख रहा है। तो इस तरह से जब होता है तभी उसको कहते हैं पजानाति, वो पजानाति। तो ये संज्ञा जागना जरूरी होता है। सुखं वा वेदनं वेदयमानो, सुखं वेदनं वेदयामीति पजानाति। सुखद 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 वेदना है, यानी कि जो शरीर के स्तर भी मन, सुखद वेदना है, उसको अनुभव करता हुआ वो विचार, वो संज्ञा, वो मतलब वो बोध जागता है। क्या जागता है, कि मैं सुखद वेदना का अनुभव कर रहा हूँ। जब ये बात ऐसे, वो संज्ञा जागता है, प्रज्ञा के साथ में उसकी जानकारी बनाए रखता है। तो ऐसा करता हुआ क्या कर रहा है, वो वेदनाओं में वेदनानुपस्थित होकर विहार कर रहा है। वेदनाओं में वेदना, अभी वेदना ही एकमात्र टॉपिक है, यहाँ काया में नहीं बोला। जब वेदनाओं में वेदनानुपस्थित उस वेदना को मूल करके आ, अनुपसना करने वाला बनता है।
यहाँ इसलिए दो चरण आते हैं। वेद या मानो, वेदना मतलब वो अनुभव करता हुआ, उस वेदना को अनुभव करता हुआ। आ, उसमें दूसरा आता है कि वेदयामी, मतलब सुखम वेदनम दुख, जो भी है वेदयामी, यहाँ अपने के बारे में ऐसा होकर जान रहा है क्या, कि मैं सुखद वेदना अनुभव कर रहा हूँ। ये बात जब उसकी मतलब वो जान लेता है, वो स्मृति को उपस्थित करता हुआ वो अपनी प्रज्ञा के साथ में वो जानकारी लेता है, तो वो संज्ञा जगाता है। तो इस तरह से करता हुआ वो वेदनाओं में वेदनानुपस्सी होकर विहार करता है। पजानाति, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, प्रज्ञा के साथ में उसकी जानकारी होना जरूरी है। तो इस तरह से जब कर लेता है तो वो सचमुच वेदनाओं में वेदनानुपस्सी होकर विहार कर। अभी ऐसा जब वो संज्ञा जगाता है कि मैं सुखद वेदना अनुभव करता, मैं सुखद वेदना अनुभव कर रहा हूं करके, जब वो अनुभव ये प्रज्ञा के साथ में जानकारी ले रहा है ना, तो प्रज्ञा के साथ में समझ रहा है, इसका मतलब क्या, अनुभव तो कर रहा है। अभी वो वेदना ऐसा नहीं होता है कि फिर हमें सर में हो रही है वेदना। हाँ, कर्म विपाक स्वरूप उत्पन्न हुई वेदना अलग अलग जगह उत्पन्न हो सकती है। ओके, तो कर्म विपाक स्वरूप उत्पन्न होने वाली वेदना किसी की पर्टिकुलर पार्ट में भी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन इन छह इंद्रियों के संस्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये वेदना इस अंग में उत्पन्न हुई है, हाथ में है, पैर में है, इधर कमर में है, सिर में है। वो वेदना होल बॉडी में हो सकती है। तो जो भी वेदना महसूस कर रहे हैं होल, तो निमित्त होना चाहिए पूरा, मतलब काया में जो वेदना काया है, वेदना काया है, तो उस वेदना को ही देखना है, उस वेदना को ही देखना, उसको मूल करके ही बस यही भाव में जागना है। ये संस्पर्श हेतु से उत्पन्न हुई वेदना है, और इस कारण से वो अनित्य है। अगर हेतु नहीं होता है तो नहीं। स्पर्श हुआ, जैसे कि चक्षु को प्रियमनाप लगने वाला रूप देखा, और वो हेतु प्रियमनाप रूप होने से क्या देगा, सुखद वेदना आएगी। अगर अमनाप लगने वाला रूप देखेगा तो क्या होगा, दुखद वेदना आएगी। अगर ऐसा कुछ मतलब प्रिय भी नहीं अप्रिय भी नहीं, ऐसा कुछ रहेगा तो क्या होगा, वो अधुका सुख वेदना वाला हो जाएगा। कभी कभी साउंड को, मतलब कभी कभी नहीं, मतलब ऐसा होता ही है, साउंड को लेकर भी सेम टू सेम प्रोसेस है। लेकिन हर जगह पर एक ही बात होना चाहिए कि ये हेतु प्रत्यय से उत्पन्न हुई वेदना है, स्पर्श से उत्पन्न हुई वेदना है। और इस कारण स्पर्श में तो चेंजेस आ गए, क्योंकि स्पर्श स्पर्श में अगर चेंजेस आ जाता है तो वेदनाओं में भी चेंजेस आ जाता है। ओके, कुछ कुछ ऐसा होता है क्रियाओं के साथ में उत्पन्न हुई वेदना है, उसमें भी अगर चेंजेस आ जाते हैं तो वेदना भी चेंज हो जाती है। कुछ कर्म की विपाक स्वरूप भी कुछ वेदना होती है, तो वेदना होने के बाद में भी क्या होता है, वो वेदना तो अनुभव फुल बॉडी में होती है, उस बॉडी का हर एक रेशा तक वो वेदना का अनुभव होना होता है। तो कभी कभी पेट में वायु धातु प्रकोपित हो जाता है, इस कारण बहुत वेदना होती है, लेकिन वो होल बॉडी में महसूस होती है। तो लेकिन कभी कभी विपाक स्वरूप होती है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। एक बंदे जी थे, उनको कर्म विपाक स्वरूप में कुछ शरीर में वायु धातु प्रकोपित हो जाता है, वात प्रकोपित हो जाता है। इस कारण से इतनी वेदना होती है कि सोच नहीं सकते। और वो कहते हैं अपने शिष्यों को, कि कहते हैं कि बहुत भयावह वेदना है। तो वो कहता है शिष्य की, कहता है गुरु जी, भगवान ने तो ऐसे ही कहा है कि वेदना हेतु से उत्पन्न होने के कारण अनित्य है, तो इस कारण से उसको अनित्य समझकर उसको सहन कीजिए, बोलते उसको मतलब कोई प्रतिक्रिया न जगाते हुए, वो सुखद है अभी दुखद ही है, तो वहां सुखद तो नहीं रहेगी, तो उसको लेकर दुखद वेदना है करके लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है, यानी कि वो मतलब द्वेष का संस्कार नहीं देना, उसको सहन करना है, समता के साथ में देखना है। वो इस तरह से वो भी अनित्य है करके उसको देखना है। तो ऐसा देखेंगे तो ये यहाँ देखना उचित है करके वो शिष्य बोलता है। तो कहता है कि मैं तो वही कर रहा हूँ, क्योंकि ये वेदना इतनी भयावह है कि उसको मैं, मतलब इतनी दुखद है कि सोच नहीं सकते। तो फिर भी मैं उसको सहन कर रहा हूँ, शांति के साथ में हूँ बिल्कुल। शरीर में वो वेदना तीव्र है, लेकिन वो शांति के साथ में ही बोल रहे हैं। तो वो सामने जो शिष्य था वो फिर बोलता है कि
जितनी तीव्र वेदना होती है उतने लेवल तक, जितने लेवल तक उसकी तीव्रता है उतने लेवल तक उसको महसूस करते वहां पर भी समझा रखना है। तो बंदे जी क्या करते हैं, अपने जीवर का थोड़ा सा पार्ट थोड़ा बाजू में करते हैं, और उसके उस वेदना के कारण, वायु प्रकोपित होने के कारण उसकी सारे जो आंत है, जो आ, पेट का जो जितना भी आते हैं वो सारा एक कोटा, मतलब जैसा पूरा एक होने जैसा हो गया था। तो कहते देखिए ये ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी इतनी वेदना है, फिर भी मैं उसको सहन कर रहा हूँ, इतना पर्याप्त है क्या। तो ऐसा बोलने के बाद में वो उनका शिष्य फिर मौन रहता है। वो कहते हैं वो तो इमेजिन नहीं कर पा रहा कि वो कितनी वेदना हो सकती है। तो ऐसी इतनी तीव्र वेदना होने के बाद भी, चाहे वो क्रियाओं के साथ उत्पन्न हुई हो, विपाक के स्वरूप के साथ उत्पन्न हुई, जैसा भी हो, लेकिन उस वेदना को लेकर, मतलब कोई, मतलब इतना, मतलब प्रज्ञा के साथ में इतनी क्लियरली, मतलब उसके बाद उसको देख रहे, पजानाति वेदनंग वेदय मानो, वो वेदना अनुभव करता हुआ, मैं वो अनुभव कर रहा हूँ, ये जानता हूँ, ये संज्ञा जगाता हूँ, स्मृति रूपस्थ करता हूँ, प्रज्ञा के साथ में वो अनुभव कर रहा हूँ, वेदयामी। ओके। तो इस तरह से अनुभव कर रहा हूँ, ये संज्ञा जगाता हुआ क्या करता है वहां पर, वो मात्र दर्शन कर, वहां देखना मात्र। तो ऐसा करके उस वेदना को मूल करके निबिंदति, निर्वेद भाव, मतलब उसका वो वेदना तो है, लेकिन उसमें कोई चित्त का, मतलब ऐसा ये नहीं है, चिपकाव नहीं है, मतलब उस चित्त में कोई द्वेष का संस्कार पैदा नहीं कर रहे हैं। दुखद वेदना है, द्वेष का संस्कार नहीं कर रहे। अगर सुखद होती तो सुख, राग का संस्कार नहीं जगाते। और इस तरह से द्वेष का संस्कार न जगाता हुआ, बिल्कुल उसको समता के साथ, प्रज्ञा के साथ यथाभूत देख रहे हैं कि ये भी वेदना अनुभव कर रहा हूं। तो ये निर्वेद भाव होने से कोई वहां राग नहीं बन रहा है, द्वेष नहीं बन रहा है, मोह नहीं बन रहा है। इसको कहते हैं विराग अवस्था। और इस तरह से जहां विराग अवस्था अनुभव होती है, तो वहां पर वो वेदना मूल करके जो संस्कार जगाने का स्वभाव होता है, वो स्वभाव न बनने का वो निरुद्ध हो जाता है। तो वो संस्कार भी निरुद्ध होते जाते हैं। और इस तरह से संस्कार जब निरुद्ध हो जाते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, अ, इस वहां पर चित्त विमुक्त होता है ना। तो इस प्रकार से वो भिक्षुक भी क्या करते हैं कि उस वेदना को उसी तरह से अपनी प्रज्ञा प्रज्ञा से उसको देखते हुए, और उसकी वो अनित्य है, वो दुख है, अनात्म है, इस तरह के बोध के साथ में वो देखते हुए अपनी प्रज्ञा को उपस्थित रखता है, पजानाति प्रज्ञा के साथ में उसकी जानकारी रखता है। और जानकारी रखता हुआ निर्वेद भाव, वो वेदन वेदनाओं में निर्वेद जगाता है। चाहे वो सुखद वेदना हो, दुखद अदुखद सुख वेदना हो, चाहे जैसे भी हो, वहाँ निर्वेद होना बहुत जरूरी होता है। तो उस भंते जी ने भी उस दुखद वेदना को मूल करके भी वो निर्भेद भाव जागा। और जहाँ निर्वेद, वो निर्वेद भाव क्यों जागता है, क्योंकि जहाँ अनित्य को अनित्य की तरह देखा, दुख को दुख के रूप में देखा, अनात्मा को अनात्मा के रूप में देखा, वही निर्वेद जागता है। और वही विपස්සना होती है, इसके बिना नहीं होता है। तो इस तरह से वो निब्बिदा निर्वेद जागता है। निब्बिदा जहाँ है वहाँ विराग अवस्था आती है, विराग वहाँ क्लेश का निरुद्ध हो जाते हैं, जहाँ क्लेश का निरुद्ध होते हैं तो वहां विमुक्ति आती। तो वो बंदी जी इसी तरह से भावना करता हुआ उनका मृत्यु होना और उनका अरहंत होना एक हो जाता, मतलब ऐसे, मतलब उनका, मतलब उनका डेथ, ये डेथ है और ये मृत्यु है, दोनों एक साथ ऐसे आ गए। तो उसको ऐसे अरहंतों को कहते हैं समशीसी अरहंत कहते हैं। समशीसी मतलब एक, मतलब अरहंत होने की कुछ अलग अलग टाइप होते हैं। तो उनका चित्त सभी आश्रयों से क्लेशों से विमुक्त होना और उनका डेथ होना एक हो जाता है। ऐसे समशीसी अरहंत। तो बंदे जी वैसे ही बने थे। तो बात ऐसी ही होती है कि वेदना चाहे जैसी भी हो, वो हेतु प्रत्ययों से ही उत्पन्न होती है। ये बात रियलाइज होना जरूरी है। अगर ये बात भूल गए तो वेदना मूल करके वो ये नहीं आती है, क्या बोलते हैं, निर्वेद भाव नहीं जाता, निब्बिदा नहीं जाता। यानी कि चित्त उसको लेकर वैसा, मतलब अलग नहीं होता है ना। मतलब आ, मतलब राग द्वेष मोह के संस्कार जगाना का स्वभाव वो बना रहता है। अगर उसके
सत्य स्वभाव को नहीं देखा तो, ठीक है। यानी कि कैसे है कि वेदना अनित्य है, दुख है, अनात्म है। तो ये क्यों है? क्योंकि हेतु प्रत्यय से उत्पन्न है। तो इस तरह से ये पहले से ही ज्ञान होना जरूरी। ये मैं स्पष्टीकरण क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इसके बारे में पहले से ही ज्ञान होना बहुत जरूरी। जब ज्ञान होता है तभी इसका अभ्यास करते समय एक भाव आता है कि जो कुछ भी मैं वेदना अनुभव कर रहा हूँ, वेदना वेदयामी, जो भी वेदना है जो अनुभव कर रहा हूँ, तो वो वेदना भी, हाँ, वो हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न है। चाहे सुखद वेदना हो, चाहे दुखद हो, अदुख असुख वेदना हो। और जब ऐसी संज्ञा जगाता हुआ, ऐसी संज्ञा जगाता हुआ स्मृति के साथ में, प्रज्ञा के साथ में उसकी जानकारी रख रहा है, तो कहलाता है पजानाति। ओके। तो ये चरण ऐसा पूरा होता है। सुखं वा वेदनं वेदयमानो सुखं वेदनं वेदयामी पजानाति। ठीक है। अभी ये ऐसा चरण होता है। बाद में आता है दुखं वा वेदनं वेदयमानो दुखं वेदनं वेदयामी पजाना। अभी दुखद वेदना क्यों होती है? वो भी छह इंद्रिया है, छह इंद्रियों के संस्पर्श से उत्पन्न होती है। जो अनिष्ट अकांत अमनाप, जो भी उसका संस्पर्श आता है तो उससे क्या होता है? दुखद वेदना जागती है। तो दुखद वेदना जागती है तो क्या होती है? दुखद वेदना जागती है तो वो तो या तो शरीर पर महसूस होती है या तो चित्त पर महसूस होती है। लेकिन जो भी वेदना जहां भी महसूस हो रही है, उस वेदना को अनुभव करता हुआ, मैं दुखद वेदना अनुभव करता हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ, दुखद वेदना अनुभव कर रहा हूँ, ये संज्ञा जगाना होता है। जब अनुभव कर रहा हूँ ये संज्ञा जगाते, तो स्मृति भी ये रहनी है कि, स्मृति भी ये रखनी कि अनुभव कर रहा हूँ। लेकिन ये भी क्या स्मृति रखनी है? हेतु से उत्पन्न है। हेतु होता है तो है, नहीं है तो नहीं है। वो स्मृति रखनी है, प्रज्ञा के साथ में उसकी जानकारी रखनी है। तो पजानाति, है ना। दुखं वा वेदनं वेदयमान दुखं वा वेदन वेदयमान दुखं वेदन वेदयामिति पजानाति। इस तरह से मैं दुखद वेदना अनुभव कर रहा हूँ, इस संज्ञा को जगाता हुआ स्मृति के साथ, प्रज्ञा के साथ जानकर रखना है। तो इस तरह से ऐसा करता हुआ वो वेदनाओं में वेदनानुपस्थित होकर विहार कर रहा है। जब ऐसी अनुपस्थित करेगा ना, तो एक ही बात होगी, क्या होगी? उस वेदना को मूल करके निबिंदती, वेदना, वो वेदनाओं को मूल करके चित्त में निर्वेद जा गया। चित्त बिल्कुल अलग होगा। जहाँ निर्वेद है वहां विराग है, वहां निरोध है, वहां विमुक्ति है। तो इस तरह से ये वेदनाओं में अनुपस्थित कर रहा है, वो उसका सतिपट्ठान बन जाता है। ओके। उसका कर्म स्थान का अभ्यास बन जाता है। उसके बाद में तीसरा चरण आता है अदुखम सुखं वेदनं वेदयमानो अदुखम सुखं वेदनं वेदयामीति पजानाति। तो ये चरण आता है अदुख असुख वेदना। यानी कि उसको हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये दुखद है, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये सुखद है। तो जहाँ ये सुखद है करके नहीं कह सकते, और दुखद है करके ऐसा भी नहीं कह सकते, इसका मतलब क्या होता है? अदुख असुख वेदना। ये वेदना भी शरीर के स्तर पर भी उत्पन्न हो सकती है और मन के स्तर पर भी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन ऐसा करता हुआ भी एक ही बात होना होता है कि जब ये वेदना भी वेदना है, और वो मैं अनुभव कर रहा हूँ, करता हुआ मैं अनुभव कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, ये संज्ञा जगाना है, ये स्मृति उत्पन्न करनी है, और प्रज्ञा के साथ में उसकी जानकारी रखना है। तो इस तरह से पजानाति होता है ना। तो इस तरह से प्रज्ञा के साथ में उसकी जानकारी रखता हुआ वो वेदनाओं में वेदनानुपස්සना कर रहा है, विपස්සना कर रहा है। फिर उसके बाद में आता है सामिसं वा सुखं वेदनं वेदयमानो सामिसं सुखं वेदनं वेदयामीति पजानाति। सामिसं, अभी सामिस वेदना क्या होती है? सामिस वेदना कह सकते हैं जो आ, पंचकाम सुखों में, पंचकाम सुख है तो जो काम भोगी लोग जीवन जीते हैं, है ना, जैसे कि घर गृहस्थी जीवन जीते हैं, और ऐसे करते समय में भी हम सुखद वेदना अनुभव करते हैं, है ना। जैसे कि रूप, आ, सुंदर रूप देखते हैं, जैसे कि प्रिय व्यक्ति का रूप देखते हैं, अपनी बीवी है, अपने बच्चे हैं, अपने प्रिय माता पिता, तो वैसे भी है। तो उसको कहते हैं गेहसीत। गेहसीत यानी गृह से जो जुड़ा हुआ, जो भी उस हेतु प्रत्यय से उत्पन्न जो सुखद वेदना आती है, तो वो वेदना भी कैसी होती है? उसको सामिस कहलाती है। रूप वेदना नहीं, ऐसा कहते हैं,
रूप शब्द गंध रस और स्पर्श, ये पंच काम होता है, इसको कहते हैं पंच काम। इन पंच काम सुख को, या पंच काम काम जो भी है, पंच काम है, उसको मूल करके जो वेदना उत्पन्न होती है। अब यहाँ सुख भी होता है, दुख भी होता है, अदुख असुख वेदना, इसी इसलिए डिवाइड होता है तीन भागों में। सामिशं सुख वेदना, सामिश दुख वेदना, सामिश अदुख असुख वेदना। ठीक है। तो इस कारण से जो पंच काम को मूल करके जो सुखद वेदना अगर आती है, पंच काम से जुड़ी हुई कोई संस्पर्श से जो वेदना उत्पन्न होती है, तो इसे कहते हैं सामिस, या गेहसित कह सकते हैं, गृहस्थ। जैसे कि कामभोगी लोग, जैसे जिन जिन चीजों में जहाँ मतलब सुख देखते हैं, तो जिन चीजों को लेकर संस्पर्श होता है, रूप शब्द गंध रस स्पर्श आदि को संस्पर्श होता है, तो वैसे वैसे राग चित्त के साथ में, या कोई कोई तो ये, या कह सकते हैं छंद राग के साथ में उत्पन्न हुई जो वेदना होती है, तो ऐसी वेदना क्या कहलाती है? सामिष वेदना। तो सामिष वेदना अनुभव करता हुआ ये संज्ञा भी जगाना होता है कि मैं वो सामिष सुखद वेदना, सामिष सामिषं सुखद, सामिष युक्त सुखद वेदना को, सुखद वेदना का अनुभव कर रहा हूँ, ये संज्ञा जगाना है। जब ये संज्ञा जगाते हैं, तो ये तीन चीजें जरूरी होती है। कौन कौन सी? कि वो संज्ञा पहले जगाना होता है, स्मृति को वहां उपस्थित रखना होता है, और प्रज्ञा के साथ में जानकारी रखना होता है। तो ऐसा करता हुआ अनुपස්සना कर रहा है। ओके। वो वेदनाओं में वेदनानुपස්සना कर रहा है। तो यो सामिसंग वेदना। अभी उसी प्रकार से आता है सामिसंग व उसके बाद में निरामिष में आता है। ठीक है। निरामिषं व सुखं वेदनं वेदयमानो निरामिषं सुखं वेदनं वेदयामिति पजानाति। सुखद वेदना ये है, लेकिन अभी निरामिष के पक्ष में है। तो निरामिष पक्ष में क्या आता है कि ये रूप शब्द गंध रस स्पर्श को मूल कर, यानी पंच काम मूल, पंच काम को मूल करके स्पर्श करके उत्पन्न हुई वेदना नहीं होती। जैसे देखा जाए तो प्रथम ध्यान में कोई व्यक्ति जाता है, तो प्रथम ध्यान में वहां पर भी वेदना अनुभव होती है, लेकिन उस जगह पर रूप शब्द गंध रस और स्पर्श को मूल करके वेदना नहीं रहती। अगर प्रथम ध्यान भी नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे जो कैसे कह सकते हैं, कोई पुण्य क्रियाओं से या कुछ भी ऐसा कह सकते हैं, तो उसमें कोई ऐसा ये नहीं है, मतलब राग रंजित चित्त नहीं है, मतलब जैसे कि गिद्ध करने वाला स्वभाव नहीं है, लेकिन फिर भी सुखद अनुभव कर रहा है, सुखद अनुभव कर, सुख अनुभव कर रहे हैं, तो वैसे को क्या कहते हैं? निरामिष सुख, जो कि निष्कर्म भाव से युक्त। निष्कर्म भाव से मतलब वो निष्कर्म भाव में, जैसे कि पंच काम सुखों में, सब सुखों का आदिनव देखते हुए, आदिनव देखते प्रज्ञा के साथ में देखते हैं, और उस कारण से भी उसमें वो फिर भी सुखद भाव उत्पन्न होता है। जैसे कि ध्यान की स्थितियों में आता है, चित्त की पर्टिकुलर एकाग्रता में आता है, या कुशल धर्मों के प्रति विपाक स्वरूप जो प्रीति सोमन से जागता है ना, तो वो निरामिष में आता है। तो यहाँ पर यही वो आता है कि निरामिष अगर वेदना अनुभव करता है, तो मैं निरामिष वेदना का अनुभव कर रहा हूँ, ये संज्ञा जगाना होता है, स्मृति को वहां उपस्थित रखना है, प्रज्ञा के साथ में जानकर रखना है। ऐसा करता हुआ वो वेदनाओं में वेदना अनुपस्थित कर रहा है, पजाना थी। ओके। बाद में आता है आ, निरामिषं सुखं वेदनं वेदयामिति पजानाति। सामिषं वा दुःखं वेदनं दुखं वेदनं वेदयमानो सामिषं दुखं वेदनं वेदयामिति पजानाति। अभी दुखद वेदनाओं को लेकर भी ऐसा ही है। अगर सामिष दुखद वेदना होती है, जैसे रूप शब्द गंध रस स्पर्श को लेकर कहीं कोई मतलब ऐसा प्रतिकूल भाव आया, प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? अनिष्ट, अकांत, अमनाप, जो हमें अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल ये नहीं होता है। और ऐसा रूप शब्द गंध रस स्पर्श को लेकर ऐसे ऐसा संस्पर्श होता है। स्पर्श तो यही हो रहा है, इच्छा इंद्रिया है वहीं पर स्पर्श हो रहा है, लेकिन ऐसा स्पर्श हो रहा है, लेकिन वो पंचकाम को लेकर, तो ऐसा होता है, तो वो बन जाता है सामिश। सामिश रूप शब्द गंध रस स्पर्श,
मतलब ये 5 टॉपिक को लेकर इस इंद्रियों के संस्पर्श अगर हो जाता है वो सामिश बनता है। लेकिन वो सामिश दुखद क्यों बन जाता है? क्योंकि अगर अनिष्ट अकांत अमनाप ऐसा अगर ये संस्पर्श होता है तो इस कारण से दुखद वेदना होती है। तो ऐसी दुखद वेदना, सामिश दुखद वेदना को अनुभव करता हुआ मैं सामिश दुखद वेदना का अनुभव कर रहा हूँ, ये संज्ञा जगाना है, स्मृति के साथ में जानना है, स्मृति भी जानना है, प्रज्ञा के साथ में जानकर रखना है। इस तरह से अनुपसना करता हुआ प्रजानाति, वो प्रजानाति प्रज्ञा के साथ में जान रहा है। इस तरह से वेदनाओं में वेदनानुपसना कर रहा है। तो उसके बाद में निरामिसं व दुखं वेदनं वेदयमानो निरामिसं वेदना निरामिसं दुखं वेदनं वेदयामिति पजानाति। अगर निरामिष, निरामिष यानी कि रूप शब्द गंध रस स्पर्श को लेकर लेकर ही है, लेकिन उसके कारण से मतलब कोई ऐसा ये नहीं है क्या उसके सत्य स्वभाव देखने का कारण, जैसे कि रूप शब्द गंध रस स्पर्श है, लेकिन वो दुखद वेदना भी है। वो जैसे कि रूप शब्द गंध रस स्पर्श अनिष्ट अकांत अमनाप अप्रिय ऐसा भी है, लेकिन वहां पर क्या है, वो निरामिष इसलिए बन जाता है क्योंकि उसके हम सत्य स्वभाव को देख रहे हैं। सत्य स्वभाव को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो अनित्य है, दुख है, अनात्म। वो जैसे हेतु होने से कैसे उत्पन्न होता है, हेतु नहीं होने से नहीं होता है। वो अनित्य दुख अनात्म का या देखने के कारण, या बिल्कुल समता के साथ में उसको देखने के कारण वो क्या बन रहा है, निरामिष वेदना बन रही है। समता के साथ में दुखद वेदना है, लेकिन वो निरामिष वेदना बनती है। तो यही होता है कि निरामिष दुखद वेदना अनुभव करता हुआ मैं निरामिष दुखद वेदना अनुभव कर रहा हूँ, इसको प्रज्ञा के साथ में जानकारी रखना है। और ऐसा करता हुआ वो व्यक्ति वेदनाओं में वेदनानुपस्सी होकर विहार करता है। अभी तीसरे चरण में आता है सामिसंग व अदुखम सुखं वेदनं वेदयमानो सामिसंग अदुखम सुखं वेदनं वेदयामिति पजानाति। अभी आ, सामिष वेदना है, लेकिन साथ में ऐसी भी वेदना है जो अदुख असुख वेदना है। जनरली इस अदुख असुख वेदना को जानने के लिए स्मृति का सूक्ष्म होना बहुत जरूरी है। वहाँ 3 चीजों का जरूरी होना बहुत जरूरी है। एक स्मृति का सूक्ष्म होना बहुत जरूरी है। अगर ये स्मृति सूक्ष्म नहीं है, शार्प नहीं है, तो अदुख असुख वेदना मतलब मोह पैदा करते हैं, मोह पैदा करते हैं। और ये सामिष वेदना तभी बन जाती है, जैसे कि देखिए कोई रूप शब्द गंध रस स्पर्श और कोई दम टॉपिक है, उन्हीं के संस्पर्श से उत्पन्न हुई वेदना है। लेकिन उस वेदना को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये सुखद है या दुखद है। लेकिन ये सामिष क्यों बन रही है? सामिष इसलिए बन रही है क्योंकि ये पंच काम को लेकर मतलब उत्पन्न हुई है। पंच काम यानी कि पंच काम को लेकर, जैसे कि जो काम जो गेह उसको कह सकते हैं, गेह सिद्ध बोल सकते हैं। यानी घर गृहस्थियों में को जहाँ सुख दिखता है, जो सुख में जो या सुख दुख दिख मिलने वाले जो आलम्बन दिखाई देते हैं, तो उसको कहते हैं गेह सिद्ध, बोलते हैं गृह सिद्ध। यानी कि एक जैसे कि घर गृहस्थी वाला आदमी जैसे अनुभव कर सकता है वैसा वाला, ठीक है। तो आ, सामिष वेदना है, लेकिन अदुख असुख वेदना है। और ऐसा सामिष अदुख असुख वेदना का अनुभव करता हुआ सामिष अदुख असुख वेदना का अनुभव कर रहा हूँ, ये संज्ञा जगाता है, स्मृति को वहां उपस्थित रखता है और प्रज्ञा के साथ में जानकारी रखता है। और इस तरह से प्रजानाति प्रज्ञा प्रज्ञा के साथ में जानकारी रखता हुआ वेदनाओं में वेदनानुपस्सी होकर ये कर लेता है। बाद में आता है निरामिसं व दुखम सुखं वेदनं वेदयमान निरामिसं दुखम सुखं वेदनं वेदयामीति भजानाति। अभी निरामिष इस अर्थ में हो जाता है कि पंचकाम को लेकर नहीं है, नेकम को लेकर है। निष्कर्म के साथ में, निष्कर्म के साथ में, लेकिन पंचकाम भोक्ता भाव को छोड़कर जो व्यक्ति अलग हो जाता है, यानी कि जिसने इससे पहले ही पंचकामों काम को पंचकाम का त्याग कर लिया है या पंचकामों से बिल्कुल वो अलग है, लेकिन ऐसा होते हुए भी वो क्या है, अदुख असुख वेदना है। निष्कर्म स्वभाव के साथ में वो वेदना उत्पन्न हो रही है, लेकिन कैसी है, अदुख असुख वेदना है। तो इसको कहते हैं
निरामिष अदुख असुख वेदना, जब ऐसी वेदना अनुभव करता है तो मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये संज्ञा जगाता है। वो संज्ञा आना बहुत जरूरी है। संज्ञा जगाता हुआ स्मृति को उपस्थित रखना है, और ऐसा स्मृति के साथ में जानता हुआ, प्रज्ञा के साथ में जानकर रखता हुआ अनुपसना करता है। जब ऐसा होता है तब वो अजानाति, वो प्रज्ञा के साथ में जानने वाला बन जाता है। तो भगवान बुद्ध यही कहते हैं कि निरामिषं दुखम सुखम वेदनं वेदयामि तिपजानाति, ऐसा उसका वो चरण पूरा हो जाता है। फिर इस तरह से अभी डिवाइड किया है। पहले तो तीन वेदनाओं के बारे में है। अभी चाहे जैसी वेदना हो, तो हम प्रेडिक्ट नहीं करना है, हम खुद इमेजिन नहीं करना है ये सामिश है ये निरामिष है। वो जैसे जैसे जो स्वभाव वर्तमान में जो वेदना हम अनुभव कर रहे हैं, उस वेदना को, इसीलिए उसको एक शब्द आता है वेदयमानो, अनुभव करता हुआ, अनुभव करता हुआ। वेदयामी, मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये दो चरण, अनुभव कर रहा हूँ, ये चरण जब पूरा होता है तो यह संज्ञा जागती है कि मैं अनुभव कर रहा हूँ। और ये संज्ञा जागती है, वहां स्मृति के साथ, स्मृति भी रहती है प्रज्ञा के साथ में जानकर। जब ऐसा करता है तो अपना शरीर मूल करके, अभी ये सब कर रहे हैं ना, तो अपना शरीर को मूल करके कर रहे हैं, तो ये आध्यात्मिक पाठ बन जाता है ना। तो जिस तरह से हम अभ्यास कर रहे हैं तो अध्यतंगवा, मतलब कैसे होता है, इति अध्यतंगवा वेदनासु वेदनानुपस्थित विरति, मतलब इस तरह से ऊपर से लेकर अभी तक जो अभ्यास किया है, इति इसको कहते हैं, इति इस प्रकार से आध्यात्म, अपनी काया मूल करके, अपना चित्त मूल करके, अपनी वेदना को मूल करके जब हम अनुपसना कर रहे हैं, तो अध्यतंगवा वेदनासु वेदनानुपस्थित विरति, वेदनाओं में वेदनानुपस्थित होकर विहार करने वाला हम बन जाते हैं। बहिर्दावा वेदना सुवेदनानुपस्थित विरति, अभी ये जो बहिर्दा का पार्ट है, लोग कोई कोई लोग बोलता है कि वेदना जो दूसरे के शरीर पर उत्पन्न होती है, वो वेदना हमारे लिए कोई टॉपिक नहीं है, हम उसको नहीं जान सकते, लेकिन ऐसा नहीं होता। वेदना चाहे जो हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी ये समझ लिया तो बहुत कुछ है। वेदना चाहे जो हो, जैसे भी हो, वेदना का स्वभाव क्या है? वेदना का स्वभाव यह है, हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न, प्रतीत्य समुत्पन्न, फस्स पच्चया वेदना, फस्स निरोधा वेदना निरोधो। इसका मतलब क्या होता है? प्रतीत्य समुत्पन्न होने के कारण, हेतु प्रत्यय से उत्पन्न होने के कारण, स्पर्श है तो वेदना है, स्पर्श नहीं है तो वेदना नहीं है। इमस्मिन असति इदं न होती, स्पर्श नहीं है वेदना नहीं है। जब ये बात हम जानते हैं तो उस वेदना को लेकर, वेदना को लेकर जो चित्त का जो झुका होता है, वेदना को लेकर जो चित्त का अभिनंदन करने का पार्ट होता है, उसमें सुख है करके देखने का भाव, तो उसको कहते हैं अभिनंदती, उसका अभिनंदन करने का पार्ट होता है। या उसको लेकर चित्त जो जुड़ जाता है, सब बंध जाता है, उसका जो पार्ट होता है, तो वो पार्ट बना रहता है। तो इस कारण से भी वो बाहर की जो ये शरीर छोड़कर, ये बाहरी जितने भी रूप है, या जो भी सजीव प्राणी है, जिसमें ये तीन चीजें है, जिसमें चेतना है, जैसे कि पेड़ है तो पेड़ में चेतना है क्या? नहीं है। तीन चीजें होना जरूरी है, यानी कि आध्यात्मिक आयतन होना जरूरी है, यानी कि छह आंतरिक आयतन होना जरूरी है, बाहरी आयतन होना जरूरी, यानी कि रूप शब्द गंध रस स्पर्श और दम होना जरूरी है। साथ में इन दोनों के हेतु प्रत्ययों से विज्ञान जागना जरूरी है, यानी कि चक्षु विज्ञान, कान का श्रोत विज्ञान, गान विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मन विज्ञान, तो विज्ञान जागना जरूरी है। ये तीन चीजें जब जागती है तो स्पर्श जागता है, और जहाँ स्पर्श होता है वही वेदना होती है। तो यंकिंची वेदना, मतलब जितनी भी जो भी वेदना है, या काया, ये अपनी काया छोड़कर बाहरी जो भी सचेतन शरीर है, ये आयतन है, और वहां पर भी संस्पर्श से होने वाली जो भी वेदना होगी, वो वेदना भी कैसी है? वो वेदना भी चाहे जो भी हो, सुखद हो, दुखद, असुखद, दुख वेदना हो, उसको अनुभव नहीं किया जाता, लेकिन जो भी वेदना है, वो वेदना कैसी है? हेतु प्रत्ययों से उत्पन्न होने के कारण वो वेदना भी अनित्य है, वो भी अनित्य है, दुख है,
अनात्म है। जब अनित्य बोध को जगाते हुए उस वेदना को लेकर भी उस वेदना को लेकर भी कोई मतलब अभिनंदन करने का पार्ट नहीं है, चित्त बिल्कुल अलग हो जाता है और निर्वेद भाव जागता। तो निर्वेद भाव जागने, जहाँ जागता है उसी को तो विपස්සना कहते हैं। विपස්සना प्रज्ञा का आउटपुट है। कैसा? जब आदमी अनित्य को अनित्य की तरह, दुख को दुख की तरह, अनात्म को अनात्म की तरह देख लेता है, संदर्श यथाभूत दर्शन कर लेता है, तो वेदना को भूल करके निब्बिदा निर्वेद जाता है। और ऐसा करता हुआ वो क्या करता है? तो वो रंग रूप आदि बाकी लोग को इसके बारे नहीं देखता, ये रूप करके जहां तक सचेतन जितना भी प्राणी, जहां इंद्रिय और इंद्रियों के संस्पर्श से होने वाली वेदना है, वो सभी वेदना, ये सभी वेदनाएं कैसी है? वो अनित्य है, दुख है, अनात्म है। अनित्य है करके वो संज्ञा जगाता है, और वो संज्ञा जगाता हुआ बस इतना ही जानता है कि ये भी अनित्य है, कि ये भी अनित्य है। और ऐसा करता हुआ वो बहिद्धा टॉपिक मिल जाता है, मतलब बहिद्धा यानी कि अपना शरीर का आयतन और इंद्रियों को बाहर का टॉपिक। और बहिद्धा इस तरह से बहिद्धा व वेदनासु वेदनानुपस्थिति रहती, ऐसा हो जाता है। फिर उसके बाद में अल्टरनेट कर लेता है थोड़े समय के लिए, भीतरी टॉपिक लेता है, अपने अपने आध्यात्मिक इंद्रियों के संस्पर्श होने वाली वेदनाओं से अपने शरीर मूल करके अनुभव होने वाली वेदना को बहिर्दावा, फिर बाहर वाला अल्टरनेट। लेकिन दोनों को ही जानते हुए एक ही बात जान लेता है, उसके स्वभाव को, चाहे वो वेदना सुखद हो, दुखद हो, अदुख असुख वेदना हो, तो उस वेदना को जानता हुआ वो मैं जान रहा हूँ, और जो भी जान रहा हूँ वो कैसी है? वो अनित्य है। तो इसके साथ प्रज्ञा के साथ में उसकी जानकारी देखता हुआ समता, बिल्कुल कंप्लीट 100% समता, तो इस तरह से देखता हुआ निर्वेद भाव व भोक्ता भाव दूर हो जाता है, और ऐसा होने के कारण वहां कोई क्लेश नहीं बनते। तो इस तरह से वो बहिद्धा अज्ञत बहिद्धा हुआ वेदनासु वेदनानुपस्सी विरति। और जब ऐसे अभ्यास कर लेता है तो बाद में आता है समुदय धम्मानुपस्सी हुआ वेदनासु विहरति। समुदय धम्मान, उसके समुदय को देखता है। तो वेदना चाहे जो भी हो, वो वेदना क्यों उत्पन्न होती है? संस्पर्श से उत्पन्न होती है। स्पर्श क्यों है? ये 6 प्रकार के आयतन के कारण। ये सब 6 प्रकार के आयतन क्यों है? नाम रूप होने के कारण। नाम रूप क्यों है? विज्ञान के कारण, है ना। विज्ञान जहाँ प्रतिस्थापित मतलब ये लेता है, प्रतिसंधिकरण लेता है, वो ऐसा वहां ही कर लेता है। लेकिन वो विज्ञान क्यों बना है? कर्म संस्कार के कारण, और संस्कार बनते हैं अविद्या के कारण। तो इस तरह से ये वेदना का उद्गम जो है अविद्या है ना। तो ये भी मतलब ये देख लेता है कि वो सारी चीजें अगर अनित्य 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 चीजों से अगर वेदना उत्पन्न होती है, तो भली ही वो वेदना नित्य कैसे हो सकती है? अनित्य संस्पर्श से उत्पन्न हुई वेदना नित्य कैसे हो सकती है ना। वो तो वो होने से होती है, न होने से नहीं होती। इस कारण से वो क्या हो रहा है? अनित्य है। तो वो जान लेता है, अरे ये अविद्या है, अविद्या समुदय वेदना समुदय, मतलब ये अविद्या के हेतु से, समुदय के हेतु होने से ये वेदना भी उत्पन्न है। तो उसके समुदय धमानु, ये संज्ञा, ये मनसिकार को जगाता हुआ, ये मनसिकार को जगाता हुआ, ये संज्ञा उत्पन्न करता हुआ, ये भी अनित्य है करके इस तरह की अनुपश्यना करता है। तो समुदय धम्मानुपस्सीवा, समुदय धम्मानुपस्सीवा यानी कि उसके समुदय के स्वभाव को देखता हुआ अनुपसना कर रहा है। वेदनासु, है ना, मतलब वेदनासु विहरति, मतलब वेदनाओं में वो इस तरह से सब उसके समुदय धर्म को देख रहा है। और ऐसा देखता हुआ उसको एकदम क्लियरली दर्शन हो रहा है कि ये वेदना कैसी समुदय होने की स्वभाव। समुदय यानी उदय, उसकी उत्पत्ति। उत्पत्ति कैसे है? कि हेतु से है। हेतु है, जैसे कि अविद्या है तो ये सारी चीजें हैं अविद्या, जैसे कि स्पर्श है तो ये वेदना है। तो इस तरह से उसके उदय को देखता है, समुदय को देखता है, उत्पत्ति को देखता है, और उसके स्वभाव को देखता हुआ मनसिकार के साथ में वो समझ लेता है, प्रज्ञा के साथ में जान लेता है। तो वेद, और ऐसा करता हुआ अपना समय बिताता है, तो वेदना वेदनानुपस्सी विहरति, ऐसा विहार करने वाला बनता है। वह धम्मानुपस्सी व वेदनासु विहरति, वह स्वभाव को भी देखता है। तो वह स्वभाव को कैसे देखना है? अगर स्पर्श निरुद्ध हो जाता है तो वेदना भी निरुद्ध हो जाती है। जनरली देखा जाए तो ये सारी वेदनाओं की जड़ें कहाँ है? अविद्या में है। अविद्या निरोधा वेदना निरोध, निरोध।
निरुद्ध हो, है ना। मतलब अविद्या अगर निरुद्ध हो जाती है तो वेदना भी निरुद्ध हो जाती है। तो इस कारण से उसके वे स्वभाव को देख, नष्ट होने के स्वभाव को देख रहे हैं। तो ऐसा अपना मानसिकार को बनाए रखता हुआ वो प्रज्ञा के साथ में जानकार भी रख रहा है कि ये जो कुछ भी वेदना हम अनुभव कर रहे हैं वो वेदना कैसी है, उदय वे के स्वभाव की है, ये वे नष्ट होने के स्वभाव की है। और ऐसे वे स्वभाव को देखता हुआ भी जो वेदनाओं में अनुपसना करता हुआ विहार करता है, तो वो सचमुच वो सतिपट्ठान कर रहा है ना। वो मनसिकार होना, स्मृति का उपस्थित होना, प्रज्ञा के साथ में उसके जानकारी होना, ये तीन चरण बहुत जरूरी होते हैं। ओके। तो इस तरह से वो भावना करता है। फिर बाद में अल्टरनेट करता है समुदय वे। वो समुदय वे यानी उसकी उत्पत्ति को देखता है। अविद्या के समुदय होने से वेदना का समुदय हो रहा है, अविद्या के निरुद्ध होने से वेदना का भी निरुद्ध हो रहा है उसे। तो ऐसे अल्टरनेट के करके एक अलग समुदय वेदना मान। फिर ऐसा अभ्यास करते हुए एक टाइम पीरियड जाता है, और जिस तरह से चित्त एक स्थिर बन जाता है, वेदना को भूल करके वेदना के होल स्वभाव को, जैसे कि चाहे सुख दुखद सुख दुख वेदना हो, चाहे सामिश निरामिष दुख सुख मतलब सुख दुखद दुख सुख वेदना हो, चाहे जैसे भी हो, आध्यात्मिक बाह्य वेदना हो, ये सारी वेदनाओं का सारा प्रपंच, ये सारी बातें जब हम देख लेते हैं प्रज्ञा के साथ में उसके देख लेते हैं, बाद में एक मन में संज्ञा जागती है। एक संज्ञा जागती, ये वेदना है। ये संज्ञा जागना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे पहले भी जो संज्ञा वेदयामी, मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये संज्ञा जागना जरूरी। तो वैसे प्रकार से ये वेदना है, ये कंक्लूजन के तौर पर ये संज्ञा जागना बहुत, ये वेदना है। जब ये वेदना है, उसके सत्य स्वभाव को देखते हुए ये वेदना है, ये कंक्लूजन आता है, तो उस वेदना को लेकर बिल्कुल चित्त अलग हो जाता है। अति वेदना तिवा पनस सति पच्चु पट्टिता होती। और ये वेदना है करके जो जानना होता है सती, ये जानना होता है पच्चु पट्टिता, वो स्मृति का प्रतिष्ठापित हो जाता है। और ये यावदेव ज्ञान मत्ता है पढ़ी सती मत्ता है। और ये है करके जो जानने का जो ज्ञान मात्र है, स्मृति का प्रतिष्ठापित होना है, पटी सती मत, उसको लेकर जो स्मृति का प्रतिष्ठापित होना, उपस्थित रहना है, वो ऐसा यावदेव जब तक बना रहता है, अनिश्चितोच विरति, वो अनिश्चित होकर विहार करता है। मतलब वो वहां पर कोई दृष्टि नहीं उत्पन्न कर सकता है, दृष्टि उपादान पैदा नहीं करेगा, तृष्णा भी उत्पन्न नहीं करेगा। और जहाँ दृष्टि और तृष्णा जहाँ उत्पन्न नहीं होती है, उसी को कहते हैं अनिश्चितोच, बिल्कुल वहां निर्वेद भाव है, वो निविदा है, वो अनिश्चितोच विरति। और जहाँ तृष्णा दृष्टि आदि नहीं होने के कारण ही, वो अनिश्चित होने के कारण कोई उपादान नहीं बनता है। न च किंचित लोके उपादित, उस वेदना को मूल करके, अब यहाँ काया मूल करके नहीं है, यहाँ न च किंचित लोके का अर्थ होता है, फिर वो आध्यात्मिक वह वाला जो भी जिस तरह की भी वेदना है, तो उस वेदना लोक में किसी तरह की किसी तरह का उपादान नहीं बनता है। जहाँ उपादान नहीं बनता है तो क्या होता है, उपादान निरोधा, तो विपाक देने वाले कर्म कुछ भी नहीं बनते, संस्कार कोई संस्कार नहीं बनते हैं। कोई संस्कार अगर नहीं बनते हैं तो उसको कहते हैं उपादान निरुद्ध हो जाते हैं, तो भव निरुद्ध हो जाते हैं। भव यानी ऐसे कर्म संस्कार जो विपाक देने के लिए रेडी बनने वाले, तो वो नहीं रहते, बनते ही नहीं। तो जब भव का निरुद्ध हो जाता है, व्यक्ति निर्वाण को पा लेता है, या तो शोधापन्न सकदागामी अनागामी आनंद। तो इस तरह से भव निरोधा निब्बाण, अब भव निरुद्ध हो जाए तो निर्वाण ही पाए, आनंद बन जाता है। तो इस तरह से ये वेदनाओं में वेदना अनुपसी होकर कोई व्यक्ति विहार करता है। एवं पिको भिक्खवे भिक्खु वेदनासु वेदनानुपसी विहरति। इस प्रकार से कोई भिक्खु वेदनाओं में वेदना अनुपसी होकर विहार करता है। तो अभी ये सारे चैप्टर को पहले क्या करना है, अभी ये तो यहाँ वेदना अनुपस्सना समाप्त हो जाती है, लेकिन इस चैप्टर को कैसे करना है, पहले पूरा समझ लेना है, उस वेदना के हर एक कंसेप्ट को समझ लेना है, कैसे आदि 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 सब कुछ समझ लेना है। और उसकी अनुपसना करते हुए सबसे पहले कि इन दो चीजों को दूर करना जरूरी है, अविद्या दो मनस्वी विनियोग, है ना कुछ
दूर करना है। आता भी संप्रजान से क्लेशों को तपाने वाला वीर्य करना होता है, स्मृतिवान संप्रजन स्मृतिवान रखता हुआ। फिर आ, मतलब एक एक क्षमता आ जाती है, उसके शार्पनेस आ जाता है, स्मृति का मतलब एक लेवल आ जाती है। और इस कारण से जब व्यक्ति अपनी काया से, काया के स्तर पर या चित्त के स्तर पर जिस किसी प्रकार की वेदना अनुभव कर लेता है, तो वो वेदना चाहे सुखद हो, दुखद हो, असुख दुख वेदना हो, वो कैसे हेतु प्रत्यय से उत्पन्न है करके वो समझ लेता है। और इस कारण से वो अनुभव करता हुआ, मैं अनुभव कर रहा हूँ ऐसी संज्ञा जगाता हुआ वो अनुपसना करता है। वो अनुपसना करना ही वेदनानुपसना बन जाती है, जो उसके विपස්සना का कर्म स्थान बन जाती है। तो इस तरह से कोई व्यक्ति वेदनाओं में वेदनानुपस्थियों को विहार करता है। थोड़े समय के लिए ऐसा वीडियो देखा तो समझ नहीं आया, ऐसा नहीं होता। इसको एकदम कट टू कट समझना है, हर एक पॉइंट्स को, हर एक बात को समझना जरूरी है, तब जाकर ऐसे एबिलिटी आ जाती है। और इस तरह से सतिपट्ठान का दूसरा चरण हम भावित कर सकते हैं। तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को सतिपट्ठान का जो दूसरा चरण है वेदनानुपස්සना भावित करने के लिए, बहुलीकृत करने के लिए हेतु बने, इस सद्भाव से आशीर्वाद करता हूँ। अगला वाला चरण चित्तानुपස්සना अगले संडे में देख लेते हैं। ठीक है। सत्ता मंडल। नमो बुद्ध। साधु साधु।